नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ईशान कोण में बने हुए मंदिर के अंदर भी क्या नुकसान हो सकते हैं। मित्रों, सम्रांगण सूत्रधार के अंदर आया है ईशान्याम देवता गृहम। ईशान के अंदर देवताओं का घर होता है। अब देवताओं का घर यानी कि देवता वहां पे निवास करते हैं। इसी सूत्र को लेकर के शायद हम लोग जो है इस बात पर ज्यादा अडिग हो गए कि ईशान कोण के अंदर ही मंदिर होना चाहिए। मंदिर घर में और भी बहुत सारी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। इस विषय पर आने वाले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि घर के कौन से स्थान के अंदर कौन से देवी या देवता की पूजा करना आपके लिए हमेशा ही लाभकारी रहेगा। मित्रों, जब भी आप ईशान कोण के अंदर मंदिर बना देते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, उस विषय पर आज का ये वीडियो है। कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट करते जाएं। सबसे पहली बात, यहाँ पर किसी भी फॉर्म के अंदर आपने अग्नि तत्व का यूज नहीं करना है। अग्नि तत्व यानी क्या? अग्नि तत्व है कोई भी नुकीली शेप जिसमें त्रिकोण बना हो, षटकोण बना हो, ऐसे कोणीय जो चीजें हैं, त्रिभुज जैसी जो दिखती है, वो सारी आकृति वो यहाँ पे यूज नहीं करनी है। रेड कलर की कोई भी फैमिली हो, चाहे लाल रंग हो चाहे गुलाबी रंग हो, इन सब का आपने वहां पे किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं करना है। तीसरा, यहाँ पर वर्गाकार आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान है, ऐसा कोई भी डिजाइन, ऐसी कोई भी टाइल वो यहाँ पे आपने उपयोग नहीं करनी है। हमारे आमतौर से यंत्र भी ऐसे बहुत सारे आते हैं जो वर्गाकार शेप के अंदर होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। तो बहुत सारे यंत्र भी आपने यहाँ पे स्थापित नहीं करने हैं, क्योंकि आपने मंदिर बनाया हुआ है तो आपका ये मानना होता है कि भी बहुत सारे यंत्र यहाँ रखेंगे तो रोजाना पूजा पाठ यही होता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर वह एक मिनी स्टोर जैसा बन जाता है, पृथ्वी तत्व का रूप ले लेता है। और यह जोन है जल तत्व का। तो जैसे ही जल डिस्टर्ब होगा, आपको लगेगा कि हमारा दिमाग कहीं पे स्टक हो गया। जैसे ही आपने लाल रंग का प्रयोग कर दिया, बहुत सारा कपड़ा लाल रंग का लगा दिया, क्योंकि अपनी सनातन फिलोसफी में हम लाल रंग को बहुत प्रीशियस मानते हैं, बहुत शुभकारी मानते हैं, इसलिए सारे लाल रंग के हमने पर्दे लगा दिए, टाइल लगा दिए, वहां पर लाल रंग का बहुत सारा यूज कर दिया, सिंदूरी कलर का बहुत सारा यूज कर दिया, ऐसी टाइल जिसमें लाल रंग से ओम बना हो, स्वास्तिक बना हो, ऐसा बहुत मात्रा में एक्सेस में हम लाल रंग यूज कर देते हैं। तो आप देखोगे कि आपके घर के अंदर अग्रेशन भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो सीधा सीधा आपके दिमाग को प्रेरणा देने वाला जोन है, आपकी मस्तिष्क के विचारों को गवर्न करता है। और यहाँ पे जैसे ही फायर आई तो दिमाग के अंदर फायर ज्यादा बढ़ जाती है, और अग्नि डिस्टर्ब होने से पैसे से संबंधित नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी पैसे के नुकसान या नफे का मूल कारण होता है आपका विचार, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो प्रेरणा है, आप कैसे बात करते हो, आपका जो डिसीजन है, वही तो आपको कहीं ना कहीं पर ऊपर लेके जाता है या फिर लाइफ के अंदर आपको डाउनफॉल दे देता है। तो आपके विचारों को बहुत ज्यादा रूप से प्रभावित कर सकता है यहाँ पर पृथ्वी तत्व का होना, यहाँ पर लाल कलर का होना, अग्नि तत्व का होना। इस चीज को आपने विशेष रूप से अवॉइड करना है। अब हमारे मन में आता है कि यदि हमने रेड कलर का पर्दा बिछाना ही हो, जैसे कोई आसन लगाना है, देवी देवताओं के विभिन्न आसन ऐसे हैं जो लाल कलर के ही हैं, हम बदलाव नहीं कर सकते, दूसरे कलर का चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो परंपरा से मानते आए हैं कि दूसरा आसन दे दिया तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। तो एक आपको इसका छोटा सा उपाय बताता हूं। पहला तो एक सफेद रंग का आप आसन वहां पे लगा सकते हैं, उस पे सभी देवी देवताओं को आसन दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में यदि है कि रेड ही यूज करना है, तो कम से कम यूज करें। जितनी दूर में वो प्रतिमा आ रही है, उस प्रतिमा के बस उतने नीचे के स्पेस के अंदर वो आसन आ जाए, ऐसा सुंदर सा आसन बनाए। और इसमें भी यदि आपने सबसे पहले अपने पूरे उस मंदिर के फर्श के ऊपर एक ग्रीन कलर का मैट बिछा दिया, ग्रीन कलर का कपड़ा लगा दिया, तो यह बैलेंसर बन जाएगा। उसके ऊपर फिर यदि आप रेड लगा भी देते हो तो उसका उतना नुकसान नहीं होता। तो देवताओं के आसन से संबंधित मैंने आपको एक बात बताई कि नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका मंदिर है तो आपको देवताओं का आसन भी चुनाव करते समय लाल रंग को अवॉइड करना है। लेकिन करना पड़े तो नीचे एक ग्रीन कलर की मेट पहले बिछा दें, फिर हल्की मात्रा में आप रेड कलर का भी यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो वह बैलेंस होने की वजह से उतना नुकसानकारी नहीं होता। दूसरा, यदि यहाँ पर हमें दीपक करना है तो दीपक रखने के लिए भी आपको एक जगह बनानी चाहिए। आपको मैं जैसे ये एक डिजाइन दिखा रहा हूं, ये एक मंदिर है, इसको अपन मान लेते हैं 6x6 का मंदिर है। इसका जो अग्रिम भाग है पूर्व दिशा की तरफ है, क्योंकि ईशान में आपका मंदिर है, तो पूर्व दिशा की जो दीवार है उस पर सबसे पहले हमने 1 फीट का एक ऐसा चौका सा बना लेना है। एक चौकी बना लेंगे 1 फीट की। इसकी ज्यादा ऊंचाई भी नहीं करनी है। ज्यादातर हम लोग गलती क्या करते हैं कि इस चौकी की ऊंचाई इतनी ज्यादा दे देते हैं कि हमारे घर के फर्श से इसका लेवल भी हाई हो जाता है। तो क्योंकि यह ईशान कोण है, और ईशान कोण वास्तुशास्त्र के ग्रंथों के हिसाब से
आपके यहाँ पर सबसे डाउन होना चाहिए, सबसे नीचा होना चाहिए फर्श का लेवल। लेकिन यहाँ पर यदि आपने फर्श का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बड़ी चौकी बना दी, तो आप देखेंगे परिवार में सबके माथे चढ़े हुए मिलेंगे, आपको ऐसे त्योरियां चढ़ी हुई मिलेंगी। तो इसको ज्यादा हैवी नहीं करना, बस देवताओं का स्थान बनाना है अपने, तो बस कोई ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 इंच ऊंचा इसको करें। मात्र 1 फुट का एरिया जिसपे केवल प्रतिमा लगाई जा सके, बस इतना एरिया रखना है। इसके हम क्या करेंगे, इसी मंदिर को यदि हम डिवाइडेशन करते हैं तो मंदिर का जो अग्निकोण है, इस स्थान के अंदर एक चौकोर बिंदु बनाए जिसके ऊपर आपने दीपक लगाना है। और ये चौकोर जो आपने स्थान बनाया है, इसके अंदर ही मैं आपको कहूंगा कि एक लकड़ी का फर्श डाल दें, ताकि उसके ऊपर जब आप दीपक करो तो वह भी एक बैलेंसर का काम करे। और इसी मंदिर में ईशान कोण की तरफ उस चौकी के आगे वाले हिस्से के अंदर आपने बना देना है अपने देवी देवताओं के स्नान का स्थान, जहां पर आप मूर्तियों का साफ कर सके, जहां पर आप अच्छे से स्नान करवा सके देवी देवताओं का। और जब मंदिर बनाए तो इसी स्थान से आप एक पाइप को ले जा करके और उसमें पानी का ऐसा कनेक्शन बनाए जिससे जो देवी देवताओं को हमने स्नान करवाया है वो जल जो है वो अपवित्र ना हो, वो सीधा पाताल के अंदर चला जाए। यानी कि बाहर कहीं पर हमें ऐसा कनेक्शन उसका डाल देना है जिससे वो पानी सारा जो है वो पाताल में जाए। इससे आपको लाभ क्या होगा, जब भी आपको जैसे बड़ी पूजा करनी है तो वहां पर देवी देवताओं के स्नान इत्यादि यहाँ पे करवाए जा सकते हैं। श्रावण मास के अंदर जब आप पूजा करते हैं भगवान शंकर की, तो नित्य अभिषेक करते हैं, या वैसे भी कोई व्यक्ति नित्य अभिषेक करते हैं भगवान का, तो उनका स्थान भी यहाँ बना हुआ है। और इस प्रकार से डिजाइन करने से पूरे मंदिर के अंदर पवित्रता भी बनी रहेगी और आप एक मंदिर को ऑर्गेनाइज भी रख पाएंगे। क्योंकि यह ईशान कोण है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा देवी देवताओं को आपने नहीं बैठाना है। बस आपके जो इष्ट देवता है उनके जितनी कम संख्या रहेगी उतने ही आपके विचार जो है ना वो कम मात्रा में रहेंगे। देवता यानी कि आपकी इनसाइट, जो आपको कुछ अच्छे विचार देते हैं। और यहाँ पर जब बहुत सारे देवी देवता हैं तो आप देखेंगे आपके दिमाग में नित्य नवीन आइडिया आते रहते हैं। बहुत सारे आइडिया जब आते हैं तो भी बुद्धि भटक करके अनेक विचारों का समूह हो जाती है और हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि एक श्रीमद् भगवद गीता की प्रति आपको अवश्य रखनी चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। और जब भी डिस्ट्रैक्ट हो तो भगवान का दिया हुआ दिव्य ज्ञान आपको आपका सही रास्ता दिखाए। तो ये मूलतः मंदिर की एक डिजाइन हुई। डिजाइन के अंदर हमने पूर्व दिशा की तरफ सभी देवी देवताओं की प्रतिमा लगानी है, पश्चिम की तरफ उनका फेस हो। बाकी इनकी फेसिंग के बारे में आप अपने जो योग्य पुरोहित है उनसे पूछ करके आप अपनी परंपरा के हिसाब से भी इनकी फेसिंग रख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल वास्तु के दृष्टिकोण से बात करें तो ईशान कोण के मंदिर के अंदर हमने एक चीज देखा, उसके फर्श को ऊंचा नहीं रखना, वहां पर रेड कलर यूज नहीं करना, वहां पे येलो कलर यूज नहीं करना, वहां पे त्रिकोणीय शेप यूज नहीं करनी, वहां पर कोई भी वर्गाकार आकृति या डिजाइनिंग हमने नहीं देनी। तो दे क्या सकते हैं, तो सफेद कलर यूज कर सकते हैं, नीला कलर यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, फूल पत्तियां इत्यादि वहां पे लगा सकते हैं। ऐसी कोई डिजाइनिंग दे सकते हैं जिसमें पुष्प इत्यादि खिलते हो, कोई ग्रीन सीनरी दिखती हो, प्रकृति की कुछ चीजें हो। क्योंकि यह जोन जल और एयर एलिमेंट दोनों के बीच का स्थान है, तो यहाँ पर ये दोनों ही सपोर्टिव है। जहां पर हो जल का दृश्य हो वह सीन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसी टाइलों का उपयोग कर सकते हैं जिनका ये कलर हो। इस कॉम्बिनेशन को यूज करते यदि आप मंदिर बनाएंगे, कहीं ना कहीं पर जो इम्बैलेंस है वो नहीं होगा और आपके विचार जो है संतुलित रहेंगे। मंदिर का जो गेट है, मुख्य द्वार, जब भी आप घर के अंदर मंदिर बनाए तो गेट के अंदर मुख्य नियम ये है कि वो 2 पल्ले का होना चाहिए, जिसमें दरवाजे ऐसे बंद हो। कोई एक फाटक लगा दिया ऐसा आपने दरवाजा नहीं यूज करना है। मंदिर के अंदर हमेशा 2 पल्ले का गेट होना चाहिए। उसमें भी मैं कहूंगा कि आपको एक कांच का यूज करना चाहिए जिससे अंदर का दृश्य बाहर दिख सके। मंदिर में पर्दे का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मंदिर के आगे आपने गेट से भी पहले एक बड़ा पर्दा लगाना है। इस पर्दे का कलर भी आपने सफेद ही रखना है, या फिर कुछ भी जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य दिखता हो, ऐसा प्राकृतिक सीन वाला कोई भी फोटो आप वहां पे डाल सकते हैं। जैसे पर्दे के अंदर डिजाइनिंग आती है, फूल पत्तियों की डिजाइनिंग आती है, ऐसा कोई भी पर्दा आप वहां पे यूज कर सकते हैं। मंदिर बनाते समय यदि आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा तो ईशान कोण का मंदिर आपके साथ बिल्कुल जुड़ाव रखेगा, वो देवता आपसे कनेक्ट होगा। बस आपसे एक ही निवेदन करूंगा, यह मंदिर तब आपका बहुत ज्यादा चमत्कारी हो जाता है जब आप किसी एक ही देवता की उपासना करें, जब आप किसी एक ही ग्रंथ को फॉलो करें, और जब आप किसी एक ही विधि से अपने जीवन को आगे चलाना चाहते हैं। तो यदि आपके पास केवल एक है, क्योंकि मित्रों यह विचार की जगह है, और जब आपका विचार एक होगा, जब आपका लक्ष्य एक होगा, आपकी प्रेरणा एक होगी, तभी आप अपने काम को ठीक ढंग से एक विधि से कर पाएंगे और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर पाएंगे। बेसिकली यह जगह ध्यान की है। तो यहाँ पर बैठ करके कुछ देर मौन रहें, अपने आप से जुड़ाव करें, क्योंकि अपने आप से जुड़ने की यह जगह है, अपनी दिव्य शक्तियों से जुड़ने की जगह है, अपने इष्ट से कनेक्ट होने की जगह है। तो अपने इष्ट का एक फोटो यहाँ पे सीधा लगाए, सिंपल वे के अंदर, इसको स्टोर ना बनने दें। इतना ध्यान रखेंगे तो यह मंदिर आपके लिए हमेशा ही
कामना पूर्ति वाला स्थान बनेगा। आपकी सभी मनोकामना आपके इष्ट पूरी करें। आपके इष्ट, आपके कुल देवी देवता आप पर खूब प्रसन्न रहें। वास्तु पुरुष की आपके ऊपर खूब कृपा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।